नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने एनिमल हस्बेंड्री में काफी लेक्चर कर लिए और अपने इंपॉर्टेंट चल रहा है क्या, प्रजनन। कल अपने क्या किया था, प्रजनन की विधियां स्टार्ट की थी। तो प्रजनन की विधियां कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अंतःप्रजनन और बहिर्प्रजनन, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। अंतःप्रजनन में कितने प्रकार की? आगे 2 प्रकार की विधियां होती है, संप्रजनन और अंतर्वश प्रजनन। संप्रजनन और अंतर्वश प्रजनन। फिर हमने स्टार्ट किया था आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग की हमने 4 विधियों की चर्चा की थी, जिसमें क्या था? पहली कौन सी थी? भिन्न संकरण। कौन सी थी? भिन्न संकरण। भिन्न संकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग। दूसरी कौन सी थी? संकरण, जिसको क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। तीसरी कौन सी थी? प्रसंकरण। प्रसंकरण, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, क्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग अप, नहीं सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन। प्रसंकरण को क्या कहा जाता है हिंदी में? हाइब्रिडाइजेशन। और चौथी कौन सी थी अपने? तो वो थी कौन सी? ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप या कर्मोन्नति। कर्मोन्नति, ठीक है। ये अपने की थी आउट ब्रीडिंग है। उसमें कितने प्रकार की विधियां होती है? 4 प्रकार की विधियां होती है। आउट ब्रीडिंग क्या होता है? जो नर एक ही नस्ल के असंबंधित नर व मादा के बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है, उससे नई नस्ल तैयार होती है। ये क्या होती है? आउट ब्रीडिंग होती है। तो अब बात करेंगे, पहले आप हेडिंग डालो आउट क्रॉसिंग की। आउट क्रॉसिंग क्या कहा जाता है? किसे कहते हैं? आउट क्रॉसिंग कहते हैं जब, सॉरी, इस विधि में, आप साथ के साथ लिखना, समझाऊंगा बाद में। इस विधि में एक ही नस्ल के असंबंधित नर व मादा पशुओं के बीच में के मध्य संकरण करवाया जाता है। सेम बात वही होगी, आउट ब्रीडिंग वाली संकरण करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि जो गिरी हुई नस्ल है या अशुद्ध नस्ल है, उसको सुधारा जा सके। जैसे अपने दो एक ही नस्ल होगी, मान ली जैसे अपने मुर्रा नस्ल अपने गंगानगर में है, अपने चलो घर में लेते हैं, अपने मुर्रा नस्ल की भैंस घर में ही है और मुर्रा नस्ल का ही सांड घर में रखा है, उनका क्रॉस कराएंगे तो उसकी नस्ल है वो शुद्ध नहीं है या अशुद्ध है, किसी कारणवश वो खराब है या नस्ल दूध अच्छा नहीं देती है, तो उनका संकरण करवाने से तो कोई फायदा नहीं। तो अपने क्या करवाएंगे? अपने जो घर में नस्ल है एक, और एक जो बाहर की नस्ल है जिसका कोई संबंध नहीं है उस नस्ल से, जैसे अपने गंगानगर में होगी या कोई अदर स्टेट से होगी या अदर जिले से होगी, वहां से मुर्रा नस्ल का कोई सांड लेकर आते हैं और फिर उससे क्रॉस करवाते हैं। उससे जो नस्ल तैयार होती है उसे क्या कहा जाता है? उससे जो नस्ल प्रजनन करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउट क्रॉसिंग कहा जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? गिरी हुई नस्लों को सुधारने के लिए। किसके लिए? गिरी हुई नस्लों को सुधारने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी, इसमें कौन सी है? तो वो है संकरण। कौन सा विधि थी?
संकरण। संकरण में क्या, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या है, अलग अलग नस्ल के नर व मादा पशुओं के बीच में, अगर अलग अलग नर व मादा पशुओं के मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। जैसे अपनी नस्ल होगी, गाय की अलग होगी, गाय की जैसे अपनी होलिस्टन फ्रीजियन होगी या थारपारकर होगी, इनके मध्य संकरण करवाया जाता है, एक नई नस्ल का विकास होता है। तो वो कौन सा क्रॉस हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। क्यों करवाया जाता है, एक नई नस्ल, उन्नत नस्ल का जो नस्ल तैयार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। अब इसके एग्जांपल बताऊंगा, अपने भैंसों में जैसे अपने गायों में भी है, भेड़ों में भी है, तो वो एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप साथ के साथ नोट करें। वो कौन कौन से एग्जांपल है, इसमें पहला एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। एक नस्ल हुई थी तैयार, क्या हुई थी, कर्ण फ्रीज। कौन सी नस्ल तैयार की गई, कर्ण फ्रीज। इसमें किसका करवाएगा, एचएफ लिखूंगा, होलिस्टिन फ्रीजियन मादा और थारपारकर नर का क्रॉस करवाया गया। तो कौन सी नस्ल तैयार हुई, कर्ण फ्रीज। एक अपने कर्ण स्विस, कौन सी, कर्ण स्विस। इसमें ब्राउन स्विस में, ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की अपनी विदेशी नस्ल है गायों की, तो ब्राउन स्विस है जो गाय की मादा नस्ल है, और नर कौन सा है, साहिवाल नस्ल का। इन मध्य कौन सा क्रॉस करवाएगा, वो कराएगा क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सी नस्ल का है, ये नर है और ये क्या है, मादा। ठीक है। एक नस्ल कौन सी अपनी भेड़ में है, अविका काली। अविका काली कौन सी है, इसमें क्या करवाया गया, चोकला जो मेरिनो नर है, एक विदेशी नस्ल है, मेरिनो नर, और मालपुरा है जो भेड़ की नस्ल है, वो क्या है, मादा के मध्य संकरण करवाया गया। एक अपने है नस्ल कौन सी, भेड़ की, अविवस्तर। कौन सी, अविवस्तर। इसमें मेरिनो नर है, मेरिनो नस्ल का क्या है, नर है, और जो चोकला नस्ल की मादा है। जो भेड़ की नस्ल अपने चोकला, वो क्या है, मादा है। इनके मध्य संकरण करवाया गया, तो वो कौन सा संकरण किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया। मतलब एक नई नस्ल तैयार हो रही है। कौन सी, एक नई नस्ल तैयार हो रही है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल लिखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कर्ण फ्रीज नस्ल किन किन के संकरण से तैयार हुई है। तो आपको पता होना चाहिए एचएफ मादा ही थी, इसमें भी आपको एचएफ नर भी दे सकता है, तो ये भी याद करनी जरूरी है, एचएफ मादा थी, थारपारकर नर था। अविवस्तर, अविका काल, ये चारों क्वेश्चन अपने अब तक के एग्जाम आईसीआर जेट, जो भी प्री पीजी वगैरह जो भी एग्जाम जिनमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, उन सभी में आ चुके हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग आप समझ गए, दो अलग अलग नर व मादा पशु, मतलब जो अलग अलग नस्ल के नर व मादा पशुओं के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो वो क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है। इसके आगे अपने क्या विधियां, आगे अनेक विधियां हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे अबे। तो पहले आप इनको नोट कर लो, और इनकी आगे विधियां कौन सी हैं, 4 प्रकार की विधियां। ये आपने नोट कर लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्ण स्विस किससे तैयार होती है, ब्राउन स्विस, और ब्राउन स्विस तो मादा है, और साहिवाल है जो नर है। क्या है, साहिवाल है, वो नर है। ये चारों एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इसमें पहला है, इसका पहला भाग है क्रिस क्रॉस। कौन सा, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस कहा जाता है, या इसे कहा जाता है रोटेशनल क्रॉस, और या इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव क्रॉस। अल्टरनेटिव क्रॉस। कौन सा हो गया, पहला क्रिस क्रॉस,
क्रिस क्रॉस और रोटेशनल, इसी को क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर क्रॉस। जब एक ही नस्ल के एक ही शुद्ध नस्ल के नर व मादा पशुओं के मध्य क्रॉस जो क्रमोन्नत चलता रहता, आगे चलता रहता, आपको एग्जांपल की तरह समझाएगा, तो एकांतर रूप में प्रजनन कहते हैं। पहले लिखो एकांतर रूप, आप लिखो एकांतर रूप में प्रजनन को क्या कहा जाता है, जो एकांतर चलता रहता है प्रजनन को क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस। एग्जांपल के द्वारा समझाएगा। जैसे ये अपनी नस्ल है ए नस्ल, ये कौन सी नस्ल है, बी नस्ल, ठीक है। ए नस्ल का बी नस्ल से क्रॉस करवाया तो F1PD में अपने क्या प्राप्त हुआ, सी नस्ल प्राप्त। सी जो है, जो बच्चा होगा इन दोनों का क्रॉस करवाया तो सी प्राप्त हुआ अपने, ठीक है। अब इस सी का किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, वापिस अपने माता या पिता के साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या होगी, क्रमोन्नत। फिर इन दोनों से जो F2PD में प्राप्त हो गया, जैसे अपने प्राप्त हो गया, कौन सा प्राप्त हो गया, F2PD में D प्राप्त हो गया इनका बच्चा, तो इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, इनके माता या पिता से करवाएंगे। ये ऐसे क्रमोन्नत, जैसे क्रम बन रहा है ना, इन्हीं का शुद्ध नस्ल के लिए क्या क्रॉस करवाया जाता है। मैंने आपको बताया एकांतर रूप से प्रजनन को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस या रोटेशनल क्रॉस या अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एकांतर, एकांतर ही चल रहा है। पहले इन दोनों का क्रॉस करवाया, तीसरा प्राप्त हुआ सी, सी का क्रॉस ए के साथ करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, डी। ये F1PD में सी प्राप्त हुआ, F2PD में डी प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया, एकांतर क्रॉस। तो आप लिखो दो विभिन्न नस्लों के, दो विभिन्न नस्लों के दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर व मादा के मध्य एकांतर प्रजनन, एकांतर प्रजनन को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस कहा जाता है। समझ गए, क्रिस क्रॉस किसे कहा जाता है, दो विभिन्न नस्लों की शुद्ध नर व मादा के मध्य एकांतर प्रजनन को क्या कहा जाता है, या अल्टरनेटिव प्रजनन को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस कहा जाता है। मतलब जो ए नस्ल कौन सी है अपनी, ए जैसे मादा होगी, बी कौन सा हो गया, नर हो गया, तो सी जो प्राप्त होगा उसका किसके साथ करवाएंगे, या ये मादा होगी या ये नर होगा, तो ये इसका किसके साथ करवाएंगे, ए के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव अपने एकांतर रूप से चलता रहता है। दो विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर होने चाहिए, शुद्ध, शुद्ध का मतलब उनकी एक भी पीढ़ी खराब न हो, ठीक है। अब करते हैं इसमें कौन सा, ट्रिपल क्रॉस। कौन सा, ट्रिपल क्रॉस या त्रिसंकर। दूसरा इसमें कौन सा है, ट्रिपल क्रॉस, हेडिंग डालो आप, ट्रिपल क्रॉस। दूसरा या बी पार्ट है इसका। पहला कौन सा था, क्रिस क्रॉस, जिसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव क्रॉस, या इसे क्या कहता है, रोटेशनल क्रॉस। दूसरा कौन सा है, ट्रिपल क्रॉस। कौन सा है, ट्रिपल क्रॉस या त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण का मतलब ही आप समझ गए, त्रिसंकर संकरण में लिखा है अपने आप, त्रिसंकर संकरण का मतलब हो गया तीन नस्लों के मध्य, तीन अलग अलग नस्लों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस। तीन अलग अलग जाति या प्रजाति, अलग अलग नस्लों के मध्य, तीन अलग अलग नस्लों के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है वो क्या कहा जाता है, ट्रिपल क्रॉस कहा जाता है या त्रिसंकर संकरण कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल पूछते हैं, एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसे एक नस्ल ए है और दूसरी नस्ल है बी, तो इन दोनों से F1PD में क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, F1PD में सी प्राप्त हुआ। इसमें जो डी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है, तीसरी नस्ल है डी। कौन सी नस्ल है, डी। अब डी का संकरण किसके साथ करवाया, F1PD में जो तीसरा प्राप्त हुआ इसी के साथ, ये तीसरी नस्ल आ गई ना, तो इससे प्राप्त जो होगी वो क्या होगी, ई प्राप्त होगी।
तो तीसरी नस्ल का आना, जिस एक नस्ल का तैयार हो जाती है, वो कौन सा क्रॉस हो गया? अल्टरनेटिव त्रिसंकर संकरण या ट्रिपल क्रॉस हो गया। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कौन सी गाय का? राठी गाय। कौन सी गाय का? राठी गाय, जिसे अपने क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो अपने उसका कैसे याद करना है? ट्रिक है अपनी राठी नस्ल का क्रॉस क्या है? ट्रिक है अपनी कौन सी? साथी रे, एक साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, वो सॉन्ग नहीं है, ये अपनी ट्रिक है। कौन सी? साथी रे। साहिवाल, कौन सी? साहिवाल और थार पारकर का क्रॉस करवाया गया। तो F1 पीढ़ी में जो नस्ल प्राप्त हुई, मान लो कोई भी नस्ल प्राप्त हुई, X1 XYZ कोई भी नस्ल प्राप्त हुई सी में, तो उसका क्रॉस किसके साथ करवाया गया? रेड सिंधी के साथ करवाया गया। किसके साथ? रेड सिंधी के साथ करवाया गया। तो ये अपनी कौन सी नस्ल प्राप्त हुई? राजस्थान की कामधेनु। क्या प्राप्त हुई? राजस्थान की कामधेनु, राठी नस्ल, जो कहां पर पाई जाती है? अपने लगभग गंगानगर मानगढ़ के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, राठी अपने क्या है? देसी नस्ल, देसी गाय, तो लगभग राठी गाय है। ठीक है, अपने गांवों में तो ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। तो साहिवाल नस्ल जो राठी नस्ल है, वो किसका उदाहरण है? वो किसका उदाहरण है? ट्रिपल क्रॉस का उदाहरण है। ट्रिक क्या है अपने? साथी रे। बिया को याद रहे था ट्रिपल क्रॉस की सुना, तो ट्रिक क्या है अपने? साथी रे। गानो तो थारो सुनेड़ो ही हो सी, तो ट्रिक भी याद रह जाएगी। गाना याद रख उसको, तो ट्रिक भी याद रह जाएगी। अब इसमें तीसरा अपने करेंगे कि कौन सा करेंगे? टॉप क्रॉस। कौन सा? टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस का मतलब हो गया चरम संकरण। सी पार्ट कौन सा है? टॉप क्रॉस या चरम संकरण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है अपनी ही नस्ल के, इसमें मादा पशु का संकरण, इसमें मादा पशु का संकरण अपनी ही नस्ल के, अपनी नस्ल के उच्च नर से करवाया जाता है। उसी पीढ़ी के उच्च नर से करवाया जाता है। मतलब समझेंगे कि आप ए या बी प्राप्त होगी नस्ल, ए या बी का क्रॉस करवाया, सी प्राप्त हुई, सी का ये क्या है? मादा। जो मादा नर प्राप्त हुआ, ये मादा प्राप्त हुई है, उसका मान लो ये नर है ए के साथ, तो ये क्या हो गया? चरम परीक्षण। मतलब टॉप पहले वाली नस्ल, जो टॉप नस्ल है या पहले वाली नस्ल है, उसके साथ क्रॉस करवाना कौन सा हो गया? टॉप क्रॉस या चरम संकरण हो गया। कौन सा हो गया? चरम संकरण हो गया। अब बात करते हैं एक चौथा, कौन सा होता है चौथा? इसमें बैक क्रॉस, या इसे क्या कहा जाता है? पित्तर संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्तर संकरण। डी इसमें कौन सा है? पित्तर संकरण या टॉप क्रॉस, सॉरी बैक क्रॉस। क्या? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है? बैक क्रॉस में होता है दो भिन्न नस्लों के संकरण से प्राप्त नस्ल का, के संकरण से प्राप्त नस्ल का उसके पैतृक से जो क्रॉस करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? टॉप क्रॉस या बैक क्रॉस करवाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तथा उत्पन्न संतान का पुनः प्रजनन कराया जाता है। मतलब उत्पन्न संतान का जो पैतृक है उसी से, जैसे माता पिता, ये होगी माता, ये हो गया पिता, इससे जो प्राप्त संतान है, मान लो ये मादा है, जो प्राप्त संतान हुई है इनके संकरण से,
इसी का क्रॉस किसके साथ करा दिया, अपनी इस उसी के पिता से करवा दिया, तो वो कौन सा हो गया, बैक क्रॉस हो गया। तो मैंने ये लिखा है, दो भिन्न नस्लों के संकरण से प्राप्त नस्ल का उसके पैतृक से जो क्रॉस करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस कराया जाता है। तो अपने जो क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग का दूसरा भाग जो संकरण है, क्रॉस ब्रीडिंग, उसमें क्या है, 4 क्रॉस है मेनली इंपॉर्टेंट, आपको उदाहरण के द्वारा समझाइए। कौन सा, पहला क्रिस क्रॉस, दूसरा ट्रिपल क्रॉस, तीसरा कौन सा, कौन सा, तीसरा ये बैक क्रॉस, और चौथा कौन सा, टॉप क्रॉस। कौन सा, टॉप क्रॉस। ये चारों बातें अपने कर ली। चारों अगर समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में बताना, सर मैं समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो बिल्कुल आपको जो अपने मेनली कौन सा है, अपने जो ट्रिपल क्रॉस कराया है राठी का, वो आप मेनली याद रखना, क्योंकि वो काफी एग्जाम में पूछ चुके हैं अभी तक, और लगभग एग्जाम जो पशु परिसर अपने एग्जाम होने वाला है तो उसमें लगभग ये क्वेश्चन समझा छप गया मान लो। क्यों, राठी नस्ल का आपकी क्वेश्चन आएगा, राठी नस्ल किसके संकरण से तैयार हुई है, आपको एग्जांपल दे देगा, लेकिन आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी, साथी रे। कौन सी, साथी रे, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं, तीसरा कौन सा था अपने, हर्बिडाइजेशन या प्रसंकरण। प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्या हो गया इसका, दो अलग अलग जातियों, अलग अलग जाति के पशुओं के मध्य संकरण, पशुओं के मध्य संकरण। इसका एग्जाम्पल आप सारा दिन रोड पे देखते हो, सारा दिन रोड पे देखते हो, नहीं देखा तो बता दूंगा। कौन सा, खच्चर, सभी देखते हैं खच्चर, कहीं तो घोड़ा समझे, फिर बात ध्यान को नहीं है भाई खच्चर नाम की कोई चीज है। तो जैसे इसमें क्या है भी, दो अलग अलग जाते, जैसे गाय का भैंस के साथ संकरण, ये क्या हो गया, प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन। जो खच्चर अपने तैयार किया गया वैज्ञानिकों ने, ये किसका उदाहरण है, प्रसंकरण का उदाहरण है। खच्चर का क्रॉस किस में हुआ, इसमें हुआ, जो घोड़ा है, घोड़े का क्रॉस किसके साथ करवाया गया, गधी के साथ करवाया गया। किसके साथ, गधी के। एक इसी में है हिन्नी, क्या है, हिन्नी, हिन्नी में क्या है, घोड़ी का क्रॉस किसके साथ करवाया गया, गधे के साथ करवाया गया। ये अपने एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में खच्चर अगर पूछ लिया भी खच्चर किन किन के संकरण से तैयार होता है, लेकिन आपको पता तो है भी घोड़े और गधे के, लेकिन वो संकरण अगर कहीं पे आपने घोड़ी कर दिया तो वो हिन्नी होगी। लेकिन अपने को क्या याद रखना है, घोड़े और गधी का जो संकरण है वो क्या है, खच्चर है। ये क्या हो गया, अपने हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण संकरण हो गया। तो कितने पार्ट कर लिए अपने, 3 पार्ट कर लिए। कौन कौन से कर लिए, आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में कितने बार पार्ट कर लिए, 3 बार कर लिए। कौन कौन से कर लिए, पहला कर लिए अपना आउट क्रॉसिंग, दूसरा संकरण, तीसरा प्रसंकरण, और अब लास्ट है अपना कौन सा, वो है कौन सा था, ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति। कौन सा है, ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति। ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति, क्रमोन्नति मतलब समझ गए। पहले दिन मैंने क्लास ली थी, आपको कुछ आता था क्या, नहीं आता था। पहले दिन मैंने बताए थे आपको क्या, संस्थान बताए थे। फिर दूसरे दिन मैंने अलग क्लास ली, तो आपका ग्रेड ऊपर होता गया ना। जैसे अपने होता है ना छोटी क्लासों में, पहला थोड़ा थोड़ा ABCD सिखाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े स्पेलिंग सिखाते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये अपने क्या हो रही है, ग्रेड ऊपर हो रहे हैं। उसी प्रकार इसी में क्या है, 2 नस्लों का क्रॉस कराया जाता है। कौन सी, एक शुद्ध नस्ल का 2 नस्ल, इसमें लिखना आप
इसमें शुद्ध व अशुद्ध नस्ल का क्रॉस करवाया जाता है। मतलब ए जो है वो है शुद्ध नस्ल, बी है अशुद्ध नस्ल। इसका क्रॉस करवाया तो ये 50% गुण तो इसके आएंगे, अंदर आएंगे ना, सी के अंदर। तो इसका वापिस शुद्ध नस्ल से क्रॉस करवाया जाता है। किसके साथ? शुद्ध नस्ल के। मतलब 50% गुण इसके आएंगे, 50% इसके आएंगे इसमें, तो ये शुद्ध नस्ल है, ये अशुद्ध नस्ल है, तो इसमें 100% हो गए। इसी का वापस क्या करवाया गया? बैक क्रॉस करवाया जाता है। तो शुद्ध नस्ल का थोड़े बहुत आगे 75% गुण आ जाएंगे, फिर 85% आ जाएंगे। इससे 6-7 पीढ़ियों तक क्रॉस करवाया जाता है। तो उस नस्ल में जो अशुद्ध नस्ल थी उसमें सुधार करने के लिए कौन सा करवाया जाता है? ग्रेडिंग अप करवाया जाता है। मतलब समझ गए, इसमें शुद्ध व अशुद्ध नस्ल का क्रॉस करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस अशुद्ध नस्ल को सुधारने के लिए, जैसे ए क्या थी? शुद्ध नस्ल, और बी क्या थी? अशुद्ध नस्ल। इन दोनों का क्रॉस करवाया तो क्योंकि 50% दोनों के गुण इसमें सी में आए, तो उसका शुद्ध नस्ल के साथ करवाया गया। तो थोड़ी शुद्ध तो और हुई ना, वो 75% इसमें गुण आ गए। दोनों, एक में से 75 आ गए, एक में से 25 आ गए। इतने 50 तो पहले थे, इनमें से 25 आ गई, थोड़ी वो अति शुद्ध है अभी तक, तो 75% हो गया। इसे करके अपनी 6 पीढ़ियों तक क्रॉस करवाएंगे तो वो कौन सी नस्ल बन जाएगी? एक शुद्ध नस्ल बन जाएगी। तो ये अपने थी प्रजनन की 4 विधियां। कौन सी थी? प्रजनन की मेन तो 2 विधियां थी। कौन सी? इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ये आउट ब्रीडिंग में 4 विधियां थी। कौन सी थी? पहली अपने की थी आउट क्रॉसिंग। कौन सी थी? आउट क्रॉसिंग। दूसरी थी संकरण, और तीसरी थी कौन सी? ग्रेडिंग अप, और चौथी थी क्रमोन्नति, या ये इसको ग्रेडिंग। तीसरी कौन सी थी अपने? प्रसंकरण, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो 4 अपनी विधियां कर ली। अब करेंगे अपने कल, इसमें आगे टॉपिक है। ये अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।